मिंबर नूर पर रौनक अफरोज़ मुक़्तदर उलमाए किराम, शोराए इज़ाम, अइम्मे मसाजिद और इस महफ़िल में तशरीफ़ लाने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और सामईन इकराम, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल गफ़्फ़ार मुक़ल्लिबिल लैलि वन नहार वस्सलातु वस्सलामु अला सफ़वतिल मुस्तफ़ैनिल अख़यार सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल मुख़्तार व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहिल अतहार, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़े करबो बला, गुल लुखां शहज़ादे गुलगूं क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बे सरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे वगरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शिकश्ता रातु पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम दारैमन गौसे आज़म मी ज़नम दम ज़ शेख़ अहमद रज़ा ख़ां कुतुबे आलम मी ज़नम। आइए हज़रात, हम और आप जी लगा कर कुछ सुनने और सुनाने से क़ब्ल मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रोही फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में जी लगा कर दुरूद पाक का तोहफ़ा आगे से पीछे तक तमाम हज़रात बावाज़े बुलंद पेश कर लें। मिलकर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सल्लु सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत जलसा अल्हम्दुलिल्लाह। सजाया अहले बस्ती ने और ख़ुसूसियत के साथ नौजवान हज़रात ने, और इस जलसे की अल्हम्दुलिल्लाह सरपरस्ती आपके महबूब आलिम दीन खलीफ़े हुज़ूर बाबाए बागली हज़रत अल्लामा हाफिज़ वक़ारी हैदर नूरी साहब मद्दज़िल्लाहुल आली, और इस जलसे की सदारत हज़रत अल्लामा मौलाना हसन रज़ा साहब क़िबला, जो आपके क़ाज़ी शहर भी अल्हम्दुलिल्लाह सदारत फरमा रहे हैं, और बड़ी प्यारी नक़ाबत भी हाफिज़ वक़ारी ज़फ़र साहब के ज़रिए से हो रही है ना। अल्लामा असलम साहब की मेहनतें माशाअल्लाह, और इन सब की मोहब्बतें हैं, इन सब की काविशें और मेहनतें हैं कि आज हम और आप इस मुबारक जलसे में बैठकर
बड़े पीर का जिक्र सुन रहे हैं। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके बाजुओं को खूब ताकत अता फरमाए और दीन मतीन का खूब काम इन्हें करने की तौफीक अता फरमाए, है ना। आपने बहुत अच्छा खिताब मुझसे क़ब्ल अल्लामा हसन साहब से भी मुलाहिज़ा किया और मुफ्ती साहब से भी आपने बहुत अच्छा, मुफ्ती आबिद साहब से भी खिताब समात कर लिया। अब मैं भी इंशाअल्लाह थोड़ी देर आपकी खिदमत करूँगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ और फ़ैसला ये नहीं कर पा रहा हूँ कि आप ऐसे ही खामोशी से सुनते हैं या कभी कभी कहीं कहीं बोला भी करते हैं। बोलते हैं कहीं कहीं, माशाअल्लाह, ये तो बड़ी ज़बरदस्त खामोशी है आपकी। लग रहा है आज कसम खा कर आए हैं घर से कि कुछ बोलेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए, है ना। लेकिन घबराइए नहीं, मैं जानता हूँ कि जब बात नूर की आए तो नूर बोलता है। जब बात नूर की आए तो नूर बोलता है, और कोई न बोले तो फिर कोहे तूर बोलता है। अभी आधी तक पहुंची है, शेर पूरा होगा तो लगता है आखिरी तक बात पहुंच जाएगी, है ना। जो बात नूर की आए तो नूर बोलता है, और कोई न बोले तो फिर कोहे तूर बोलता है। और तासुबात के ऐनक उतार कर देखो, नबी के नाम पे हर बाशऊर बोलता है। माशाअल्लाह, बोलते हैं। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त बोल दिया आपने। तो मैं तो समझ रहा था हल्का ही बोलेंगे, लेकिन ये इब्तिदा है। अभी देखिए आगे आगे और क्या होता है ना। तो बहुत अच्छा महफिल आप अल्हम्दुलिल्लाह सजाए हैं और बहुत अच्छा सुन भी रहे हैं। उम्मीद है कि आप सुनेंगे भी और बोलेंगे भी, और ये सिलसिला फिर हम आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। बस ये समझ लीजिए कि ये महफिल सजा कर बैठे हैं, बड़े पीर दस्तगीर की महफिल है अल्हम्दुलिल्लाह। आइए, मैं कुछ बयान करने से क़ब्ल अपनी आदत के मुताबिक चंद शेर कलाम के पढ़ने की इजाज़त चाहता हूँ। आप हज़रात मोहब्बत से नवाज देंगे, काम हो जाएगा इंशाअल्लाह, है ना। आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए भाई? तो मोहब्बत से एक बार बोल दिए सुभान अल्लाह। हाथ जिसके सलामत है हाथ उठा के बोल दें या रसूल अल्लाह। कितने लोग हैं जिन्होंने बगदाद देखा है? कोई है जो बगदाद गया हो? माशाअल्लाह, एक ही हैं बस, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके सदक़े आपको भी बगदाद की ज़ियारत कराए। अब आपने नहीं देखा तो आप इनसे पूछिए इनके जज्बात क्या हैं। बगदाद के बारे में जब पूछेंगे आप तो इनके जज्बात क्या बोलेंगे, आप इनसे पूछेंगे अकेले में तो ये बताएंगे, लेकिन मैं अभी सबके सामने बता दे रहा हूं कि इनके जज्बात क्या बोलेंगे। जो होकर आ जाता है बगदाद, जो देखकर आ जाता है बगदाद, फिर उसके मामलात क्या होते हैं मैं पेश करता हूं, मुलाज़ा फरमाएं और एक बार जी लगाकर बोलें सुभान अल्लाह। कूलर अगर हो सके तो थोड़ा सा इसको घुमा दीजिए इस तरफ, है ना, उलमाए कराम के लिए। हाँ, ये हवा मुझे नुकसान करेगी। मैं पढ़ रहा हूं, मुलाज़ा फरमाइए। ये गए हैं बगदाद। मैंने पूछा, मैं पूछूं अगर इनसे अभी कि बगदाद कैसा है, तो जाहिर सी बात है ये कहेंगे बगदाद बहुत प्यारा है। बोलेंगे ना? तो हमें भी बोलना है कि बगदाद है प्यारा, 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 बगदाद है प्यारा। कि बगदाद में हर सिमत है, बगदाद में हर सिमत है तैबा का नजारा। अरे बगदाद है प्यारा, बगदाद है प्यारा, बगदाद में हर सिमत है, बगदाद में हर सिमत है तैबा का नजारा। बगदाद है प्यारा, मेरे साथ बोलिए, बगदाद है प्यारा, बगदाद है प्यारा, बगदाद है प्यारा। अब मैं बंद पढ़ता हूं, मुलाज़ा फरमाइए। बगदाद है प्यारा, बगदाद है प्यारा, कहते हैं जिसे सब है बहुत खूब वही है। भाई बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, समझ में आए तब भी बोलना है, ना आए तब भी बोलना है। बोलो सुभान अल्लाह।
कि कहते हैं जिसे सब है बहुत खूब वही है, हर आशिक सरकार का मतलूब वही है, हर आशिक सरकार का मतलूब वही है, और अल्लाह के महबूब का महबूब वही है, अल्लाह के महबूब का महबूब वही है। एक बार जो देखाए, एक बार जो देखाए जाता है दोबारा, बगदाद है प्यारा, बगदाद है प्यारा, बगदाद है प्यारा, बगदाद है प्यारा। और शेर पढ़ता हूं, मुलाहिजा फरमाएं कि रहमत का खजीना है वो बगदाद की गलियां, रहमत का खजीना है वो बगदाद की गलियां, तस्वीर मदीना है वो बगदाद की गलियां, तस्वीर मदीना है वो बगदाद की गलियां, और जन्नत का नगीना है वो बगदाद की गलियां, जन्नत का नगीना है वो बगदाद की गलियां। अरे बहता है सदा, बहता है सदा रहमतो अनवार का धारा, बगदाद है प्यारा। सब मिलके बोले बगदाद है प्यारा, बगदाद है प्यारा, बगदाद है प्यारा। समझ आ रहा है ना? माशाअल्लाह। आप जानते हैं कि इमामे, अब मालूम है आपको कि इमाम हसन की औलाद से हैं सरकार गौसे पाक, है ना? वालिद की तरफ से आपका शजरा नसब जो जाता है इमाम हसन से मिलता है, और वालिदा की तरफ से किससे मिलता है? इमाम हुसैन से। अब जरा देखें हसनी हुसैनी रंग मुलाहिजा फरमाएं। शायर कहता है कि चादर वहां रहती है तनी हसनी हुसैनी। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जरा हल्का बोले हो, जरा अच्छे से बोला सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ माशाअल्लाह। हसन हुसैन से मोहब्बत है तो अब जरा शेर का इस्तेमाल करिएगा कि चादर वहां रहती है तनी हसनी हुसैनी, हर सिमत वहां छाओ मिली हसनी हुसैनी, हर सिमत वहां छाओ मिली हसनी हुसैनी, खुशबू है फजाओं में बसी हसनी हुसैनी, खुशबू है फजाओं में बसी हसनी हुसैनी, बगदाद का दूल्हा है, बगदाद का दूल्हा है, बगदाद का दूल्हा है, अली का है दुलारा। अरे बगदाद है प्यारा, बगदाद है प्यारा, बगदाद है प्यारा, बगदाद है प्यारा। और एक शेर और पढ़ता हूं, मुलाहिजा फरमा लीजिए कि उस दर की मोहब्बत है मदीने की मोहब्बत। ऐसा तो नहीं जब मैं घर चला जाऊंगा तब फोन करके सुभान अल्लाह बोलेंगे? भाई उधार मत करिए, जो कुछ है नगद सौदा रखिए। हाँ, जो कुछ लेना देना यहीं पे सुभान अल्लाह के। अगर आप सौगात देना ही चाहते हैं तो दे दीजिए यहीं पर जब तक हूँ। बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उस दर की मोहब्बत है मदीने की मोहब्बत। उलमा इकराम की तवज्जो चाहूंगा। उस दर की मोहब्बत है मदीने की मोहब्बत, उस दर की इनायत है मदीने की इनायत, और उस दर की ज़ियारत है मदीने की ज़ियारत, उस दर की ज़ियारत है मदीने की ज़ियारत। जो देख ले बगदाद, देखिएगा, जो देख ले बगदाद, जो देख ले बगदाद, लगाता है वो नारा, बगदाद है प्यारा, बगदाद है प्यारा। मेरा यकीन कहता है अगर आप ये जुमला बार बार दोहराए ना और गौसे आजम ने कबूल कर लिया तो अगले साल आप बगदाद में नजर आएंगे। बोला ना बगदाद है प्यारा, बोल दो एक बार, सब मिलकर बोल दो, बगदाद है प्यारा, बगदाद है प्यारा। हाथ उठा के बोलो यार, बगदाद है प्यारा। और ऊंचा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब देखें एक आखिरी शेर पढ़ता हूं, मुलाहिजा फरमा लें कि उस शहर मुक़द्दस से हंसी कोई नहीं है,
थोड़ी सी बेदारी ले आए, इंशाल्लाह काम हो जाएगा, है ना। उस शहर मुक़द्दस से हंसी कोई नहीं है, मेरे लिए हर जर्रा वहां माह जबी है। रोजा है बड़े पीर का या नूर मुबी है, मिल जाए वसी को, मिल जाए वसी को उसी चौखट का उतारा। बगदाद है प्यारा, बगदाद है प्यारा, बगदाद है प्यारा, बगदाद है प्यारा। पीरों के आप पीर हैं या गौसल मदद, पीरों के आप पीर हैं या गौसल मदद, अहले सफा के मीर हैं या गौसल मदद। और सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो। हम कादरी फकीर हैं या गौसल मदद, हम कादरी फकीर हैं या गौसल मदद, हम कादरी फकीर हैं या गौसल मदद। और याद रखिए मियाँ, हम गौसे आदम की महफिल सजाए हैं, गौसे आदम का जिक्र करने के लिए बैठे हैं। जनाबे छोटे बाबा आपके बगदाद शरीफ देख कर आए हैं। याद रखो, आज इंसान हर जगह सुकून की तलाश में है, हर कोई चाहता है मुझे सुकून मिल जाए। कोई कारोबार से रात में थक कर आता है, चाहता है सुकून मिल जाए, है ना। कोई घर में रहकर बीबी बच्चों की चिक चिक सुनने के बाद चाहता है सुकून मिल जाए। हाँ, कोई जमाने के दर्द और आलाम बर्दाश्त करने के बाद चाहता है मुझे सुकून मिल जाए। कोई सुबह से शाम तक काम करके चाहता है कि मुझे सुकून मिल जाए। अल्लाह अकबर। याद रखिए, गरीब है वो भी सुकून चाह रहा है, अमीर है वो भी सुकून चाह रहा है। जिसके पास पैसा ज्यादा है उसे तो और सुकून चाहिए, उसे तो और सुकून नहीं मिलता। गरीब आदमी 2 टुकड़े रोटी के खाके रात में कहीं भी सोकर अल्लाह अकबर सुकून की नींद ले लेता है। लेकिन जिसके पास जितना पैसा है वो उतना ज्यादा सुकून चाहता है, वो उतना ज्यादा आराम चाहता है, वो उतना ज्यादा करार चाहता है। लेकिन पैसा रखने के बाद भी सुकून हासिल नहीं कर पाता है। अल्लाह अकबर। अच्छी अच्छी बिल्डिंगों में रहने के बाद भी वो सुकून हासिल नहीं कर पाता है। मैं आपको बताऊं, इसी सुकून की तलाश में एक खातून, लेडी खातून जो अमेरिका की है, उसका नाम है मैरी सिल्टन। वो खातून तलाश करती है जगह जगह जाके कि कहीं मुझे सुकून मयसर आ जाए। हजरात मोहतरम शहर शहर का चक्कर लगा रही है, मुल्क मुल्क जा रही है, और उसका पेशा है कि वो फोटोग्राफी करती है। वो पुरानी से पुरानी चीजों को अल्लाह अकबर उन्हें कैद करके अपने कैमरे में उसकी तफ्तीश करती है, उसकी तहकीक करती है कि ये कब बनाई गई, कैसे बनाई गई। अल्लाह अकबर। पुराने खंडरात की तरफ जाकर उसे निकाल निकाल के खोजबीन करती है और साथ में सुकून भी तलाश करती है। कई शहरों के उसने तवाफ किए हैं, कई शहरों के चक्कर लगाए हैं, लेकिन उसे सुकून नहीं मिला है। मैं आपको बताऊं, वो इसी कश्मकश में घूमती घूमती एक बार बगदाद की जमीन में आ गई है, गौसे आदम के शहर में आ गई है। और जब गौसे आदम के शहर में आई ना, अल्लाह अकबर, तो साथ में एक गाइड भी है, गाइड करने वाला जो उसे राह दिखा रहा है, जो वहां की जबान को ट्रांसलेट करके उसे समझा भी रहा है। अब वो इंग्लिश बोलने वाली अरबी कैसे समझे, तो लिहाजा एक गाइड भी है साथ में, जहां जहां जाती है वो गाइड उसकी गाइडिंग करता है। ये क्या चीज है बताता है, इसे क्या कहते हैं, ये कब से है, सारी चीजों का खुलासा करके रख देता है। अब जरा गौर फरमाइएगा आप। अल्लाह अकबर। जब उसे गाइड को लेकर वो चली है और आगे बढ़ती रही, उसे गौसे आजम का गुंबद नजर आया है, गौसे आजम के मीनार नजर आए हैं। करीब जाने के बाद कहती है, बताओ ये गुंबद कैसा है, बताओ ये मीनार कैसा है, बताओ ये आस्ताना कैसा है, बताओ ये बिल्डिंग कैसी है। तो फिर उसने गाइड करने वाले ने बताया, कहा सुनो, तुम अभी तक बहुत जगह गई हो, लेकिन आज जिस दर पे आई हो ये वलियों के सुल्तान का आस्ताना है। आज जिस गुंबद को देख रही हो ये वो गुंबद है, ये वो मीनार है। अरे जिस गुंबद और मीनार को देख देख के पता नहीं कितने लोग अपने गुनाहों से तौबा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत के रास्ते पर लग गए। आज तुम जिस दरवाजे को देख रही हो, आज तुम जिस चौखट को देख रही हो, आज जिस गुंबद और मीनार को देख रही हो, क्या जानते हो
ये इतना पावरफुल अल्लाह वाला है जिसने मुर्दे भी जिंदा कर दिए हैं, जिसने अपनी नजर से अल्लाह अकबर मुर्दा दिलों को भी जिंदगी बख्श दी है। अच्छा हाँ हाँ ये है, कहा हाँ हाँ ये है। कहा एक काम करो ना, मैं अंदर जाना चाहते हो, मुझे परमिशन दिलवा दो, मुझे इजाजत दिलवा दो। मोहतरम हजरात मोहतरम अब जरा गौर फरमाइएगा, इजाजत और परमिशन लेने के बाद अब गाइड कहता है ठीक है अंदर जा रही हो, लेकिन हमें और भी जगह का टूर करना है, चूंकि हमारी फिक्सिंग है इतने घंटे साथ रहेंगे इतना रुपया आपसे लिया जाएगा, लेकिन अब कितने देर के लिए जाएंगे वक्त मुझे बताकर जाएं। वो कहती है सुनो सिर्फ आधा घंटे के लिए जाऊंगी और आधा घंटा अंदर रह के वापस चली आऊंगी, फिर उसके बाद हमें आगे का दौरा भी करना है, आगे की चीजों की तफ्तीश भी करना है और आगे भी हमें चलना है। ठीक है, गाइड बाहर दरवाजे पर खड़ा है, खातून अंदर चली गई है, इजाजत मिल गई है खातून को। अब वहां खातून बैठी है, अल्लाह अकबर, अब वो अल्लाह अल्लाह, अब वो रोज़े गौसे आदम को दूर से बैठे बैठे टकटकी बांध कर देख रही है, दूर दराज बैठकर तो गौसे आदम के अल्लाह अकबर आस्थाने में वो देखती चली जा रही है, आंखें टकटकी बांध के देख रही है। जानते हैं 5 मिनट देखा, 10 मिनट देखा, 20 मिनट देखा, 30 मिनट देखा, आधा घंटा गुजर गया है। अब आधा घंटा जब हो गया तो वहां बाहर गाइड जो खड़ा था इंतजार करने लगा कि कब ये खातून बाहर आएगी, तो मैं ये खातून बाहर आएगी तो उसे लेकर आगे का सफर करूंगा। लेकिन आधा घंटे से गुजर गया, वक्त ज्यादा हो गया, 1 घंटा हो गया बाहर नहीं आई, 2 घंटा हो गया बाहर नहीं आई, 3 घंटा हो गया बाहर नहीं आई, 4 घंटा हो गया बाहर नहीं आई। अब जहन को हाजिर रखिएगा, आगे से पीछे तक के तमाम लोग, 5 घंटा हो गया, 6 घंटा हो गया, 7 घंटा हो गया, अरे सुबह 12 बजे की गई थी, रात के 8 बजा दिए हैं, जब अंधेरा हुआ है तो बाहर निकल के आई है। अब वो गाइड जो था बड़ा परेशान, गुस्से में कहने लगा ओ खातून हमारी बात आधे घंटे की थी, लेकिन आज तुम आधा घंटा नहीं तुमने 8 घंटे ले लिए हैं, बताओ तो जरा बात क्या है। का सारे मामलात बात में बताऊंगी, पहले मुझे यहाँ के सज्जादा नशी से मिलाओ। का क्या हुआ, कहा मैं कलमा पढ़ के मुस्तफा जाने रहमत का मैं दामन पकड़ना चाहती हूँ, मुसलमान होना चाहती हूँ। लोगों ने पूछा था बात क्या है, कहा सारी बातें बाद में बताऊंगी। लिहाजा ले जाया गया है, उसे कलमा पढ़ाया गया, मुसलमान हो गई है। जब मुसलमान हो गई तो कलमा पढ़ा के, कलमा पढ़ाने वाले ने पूछा था ए खातून बताओ आखिर तुमने यहाँ ऐसा क्या देखा है कि जो तुम कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गई हो, क्या देखा, क्या तुम्हें किसी ने तड़पाया, क्या किसी ने तुम पर जबरदस्ती की। वो खातून कहती नहीं, मैं बहुत जगह घूमी हूँ, मैंने जो सुकून गौसे आदम के दर पे पाया वो हजारों लाखों रुपए खर्च करके सुकून नहीं पाया। कलमा क्यों पढ़ा, का कलमा इसलिए पढ़ लिया, मैं समझ गई कि जब बगदाद वाले गौसे आजम के दर पे इतना सुकून है तो मदीने वाले रसूल आजम के दर पे कितना सुकून होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती इरशादुल कादरी साहब किबला, हुजूर छोटे बाबा निजामी साहब किबला, जश्ने सुल्तानुल औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत माशा। मियां ये अल्लाह वाले हैं, जब तक जमीन पे चलते रहे तब भी इस्लाम की खिदमत करते रहे, दीन की खिदमत करते रहे। बोलो भाई ऐसा ही है कि नहीं है। लेकिन कब्र में चले गए तब भी अल्लाह अकबर दीन को फैलाने का काम जारी है, तब भी दीन की खिदमत करते जा रहे हैं। मखलूक खुदा रही है, मखलूक खुदा का काम भी बनता चला जा रहा है। यह गौसे आदम का दरवाजा है और क्यों ना बने मियाँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने अब्दुल कादिर जिलानी को मकाम ही ऐसा अता फरमाया है। आपके वालिद जिस दिन गौसे आदम की विलादत हुई, आपके वालिद के ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, हुजूर तशरीफ लाए, अकेले नहीं आए, खुलफाए राशिदीन भी साथ में हैं, सहाबा भी साथ में हैं। और आने के बाद कहते हैं कि ए अबू साले, तेरे घर में जो तेरा बेटा आया ना, वो सिर्फ तेरा बेटा नहीं, वो मेरा भी बेटा है। वो सिर्फ तेरा बेटा नहीं, वो मेरा भी बेटा है। वो अल्लाह का भी महबूब है, वो मेरा भी महबूब है। और अल्लाह न करीब उसे ऐसी शान अता फरमाएगा जैसी शान अल्लाह ने मुझे सारे नबियों में अता फरमाई है, ऐसे ही अब्दुल कादिर को अल्लाह सारे वलियों में शान अता फरमाएगा। मतलब यह है कि रसूल हाशमी का नबियों में कोई जवाब नहीं, ऐसे ही अब्दुल कादिर जिलानी का वलियों में कोई जवाब नहीं। हाँ, अल्लाह ने ऐसा कमाल अता फरमाया। अच्छा, ये कमाल क्यों अता फरमाया मैं बताऊं आपको। ये कमाल जो शान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबियों में अपने हबीब को अता फरमाई, वलियों में वही शान अब्दुल कादिर जिलानी को अता फरमा दी।
आप कहेंगे हैरत है, बात क्या है भाई, और भी तो वली आए हैं, उनके साथ ऐसा मामला क्यों नहीं, ये सिर्फ अब्दुल कादिर जीलानी के साथ ऐसा मामला क्यों है? तो मैं बताऊं, हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर सुलूक करता है। हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर चलता। अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं, मैंने सुलूक अपने नाना जान के कदम पे फरमाया। जहां नबी ने कदम रखा और उठाया, अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं मैंने वही कदम रखा है। बस मैं अल्लाह अकबर नबूबत की मंजिलों पर नहीं गया, इसलिए कि वो अल्लाह ने मेरे आका का जो है हिस्सा रखा है, मेरा हिस्सा विलायत में रखा है, लिहाजा मैंने उनके कदम पे सलूक किया है। तो पूरी दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जैसी मर्तबा, जैसी शान, जैसा मकाम अपने महबूब को अता फरमाया, जैसे कमाल अपने महबूब को अता फरमाए, सारे नबियों को अल्लाह ने कमाल अता फरमाए हैं, लेकिन अपने महबूब को बहुत कमाल अता फरमाए। ऐसे ही सारे वलियों को अल्लाह ने कमाल अता फरमाए, लेकिन अब्दुल कादिर जीलानी को परवरदिगार ने बेशुमार इनामात से नवाजा है। यहां अगर आप देखो तो हमारा तुम्हारा नबी सर से लेकर पैर तक मौजज़ा है, जहां चले तो मौजज़ा, बैठे तो मौजज़ा, उठे तो मौजज़ा। ऐसे ही अब्दुल कादिर जीलानी सर से पैर तक विलायत का मुजस्समा बन के आए। ये चले तो करामत, बैठे तो करामत, बोले तो करामत। हाँ, अच्छा देखें, अभी आपने तकरीर सुनी मुझसे पहले, आपने मुझसे पहले तकरीर सुनी अल्लामा साहब की, मुफ्ती साहब ने भी बयान किया, मौलाना साहब ने भी बयान किया, बहुत जबरदस्त बयान किया। इनसे पूछिए हजरत आपकी तकरीर आपने कब शुरू की थी, किसके कहने पर शुरू की थी? जिसने भी तकरीर शुरू की कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीजन रहता है। उस्ताद ने कहा होगा बेटा शुरू करो, माँ बाप ने कहा होगा बेटा शुरू करो, या किसी दोस्त अहबाब ने कहा होगा शुरू करो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीजन हमारे सामने होगा। मैं अपनी बताऊं, मुझे शुरू में तकरीर से शौक़ नहीं था, लेकिन जब हमारे और भी साथी तकरीर करते थे तो मेरे वालिद कहते बेटे सब तकरीर करते हैं, तुम नहीं करते, तुम कब तकरीर करोगे? भाई कोई ना कोई रीजन होता है। जब मेरे वालिद ने मुझे बार बार कहा तो फिर वहां से जहन तकरीर की तरफ गया और मैंने अपने बाप के कहने पर तकरीर शुरू कर दी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इन्होंने भी तकरीर शुरू की होगी, शायद अपने उस्ताद के कहने पर शुरू की होगी, किसी ने अपने पीर के कहने पर शुरू की होगी, किसी ने अपने बाप के कहने पर शुरू की होगी। लेकिन आओ मैं तुम्हें बताऊं, अब्दुल कादिर जीलानी की जाते वाला सिफात भी है। अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं कि मैं कुर्सी खिताबत पर बैठता हूं, अल्लाह अकबर, लेकिन बोल नहीं निकलते हैं, मैं बोल नहीं निकाल पाता। क्यों? इसलिए कि अब मैं शहर में आ गया हूं, पहले मैं देहात में था, मैं एक आजमी आदमी हूं, लेकिन अब जब मैं शहर में आया तो इन बड़े बड़े फुसहा के सामने कैसे तकरीर करो? यहाँ बड़े फसाहत और बलागत के माहिर लोग हैं, इनके सामने तकरीर कैसे करो? कहते हैं मैं तकरीर नहीं करता, लेकिन जानते हो अभी जोहर का वक्त करीब था कि जोहर से कबल मदीने के ताजदार तशरीफ ले आए हैं, और तशरीफ लाने के बाद कहते हैं अब्दुल कादिर जीलानी तकरीर क्यों नहीं करते? अब्दुल कादिर जीलानी अर्ज करते हैं मेरे आका मैं कैसे बोलूं, यहाँ बड़े बड़े फुसहा बैठे हुए हैं, ये बलागत और जो है फसाहत के माहिर लोग बैठे हुए हैं, मैं एक देहात से आने वाला आदमी हूं, मैं जिलान से उठकर बगदाद आया हूं, मैं शहरियों के सामने कैसे तकरीर करूंगा? मेरे नबी फरमाते हैं अब्दुल कादिर फिर घबराओ नहीं, अब तकरीर करना ही है, लेकिन आओ अब अपना मुंह खोलो। अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं नबी ने मुंह खुलवाया ना तो मैंने मुंह खोला, नबी ने अपना लुआबे दहन मेरे मुंह में डाल दिया है, नबी ने अपना थूक मेरे मुंह में डाल दिया है। एक मरतबा डाला, दो मरतबा डाला, तीन मरतबा लुआबे दहन डाला, 4 5 6 7 मरतबा लुआबे दहन मेरे तेरे आका ने जनाब अब्दुल कादिर जीलानी के मुंह में डाल दिया है। मैं आपको बताऊं अल्लाह अकबर, ये लुआबे दहन कितनी बरकत वाली चीज है। ये वो लुआबे दहन है जिसे मेरे नबी ने अबू बकर के उस पैर में लगा दिया जहां सांप ने काटा था। इस लुआबे दहन की बरकत से सांप का जहर खत्म हो गया, सुभान अल्लाह। ये वो लुआबे दहन है कि जंग में हजरत अबू कतादा की आंख में तीर लग गया, आंख का ढेला बाहर आ गया, ढेला लेकर हुजूर की बारगाह में आ गए। लोग कहते हैं हुजूर से मत मांगो, मैं कहता हूं
हूं जंग का मौका है, जरा देख ले, आंख फूटी है तो यह सहाबी डॉक्टर के पास नहीं गया है, किसी तबीब के पास नहीं गया, बल्कि तबीबे दो जहां के पास आया है और नबी के पास आकर कहता है हुजूर मेरी आंख बाहर आ गई है। नबी ने यह नहीं फरमाया कि मैं तो नबी हूं, दीन बताने के लिए आया हूं, दीन के मसाइल बताने के लिए आया हूं, या आंख सुधरवाने मेरे पास क्यों आए हो, किसी डॉक्टर के पास जाते। अल्लाह अकबर नहीं, यहीं से सहाबी ने हमें अकीदा दे दिया कि तुम्हें दीन की चीज मांगनी हो तब भी रसूल से मांग लो, और तुम्हें दुनिया की कोई चीज मांगनी हो तब भी रसूल से मांग लो। मेरे आका को अल्लाह ने इख्तियार अता फरमा दिया है, वो जमीन पर रह के जमीन की चीजें भी अता करते हैं, आसमान की चीजें भी अता करते हैं। इसीलिए तो मेरे मुर्शिद पुकार उठते, जहां बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। सुभान अल्लाह। बहुत भाई ये मेरे आका क्या लुआबे दहन है। लम्हा साहब जरा गौर करिएगा, आग का ढेला लेकर आ गए, हाय हाय हाय, लेके आए ना तो हुजूर ने फरमाया क्या हुआ, कहा हुजूर ये आंख बाहर आ गई। अच्छा आंख आ गई, आपने अपना लुआबे दहन निकाला, आंख में लगाया, ढेला सेट कर दिया, और जब आंख का ढेला सेट किया ना तो हजरत कतादा झूम उठे और कहने लगे मेरे आका अब तो ऐसा लगता है पहली वाली आंख में रोशनी कम है, जिसमें आपने लुआबे दहन लगाया उसकी रोशनी बढ़ गई है। आय हाय हाय, ये लुआबे दहन है भाई, जरा बरकत तो देखिए। इसी लुआबे दहन की जंगे खैबर का मौका है, अब फतह हो नहीं रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया झंडा उसे दूंगा कल जिसके हाथ में फतह होगी। अब भाई झंडा उसे दिया जाएगा जिसके हाथ में फतह। दूसरा दिन आया, हर कोई चाह रहा झंडा मुझे मिल जाए, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया झंडा कल उसे ही दिया जाएगा जिससे फतह होने वाली है, जो अल्लाह का भी महबूब है ना, जो मेरा भी महबूब है। हाँ, जो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। तो अब बात फिक्स हो गई थी, अब कल रसूल जिसे झंडा दे देंगे वो फतह करके ही मानेगा। बोलो, फतह उसके हिस्से में लिख दी गई। दूसरा दिन आया, अली को बुलाया, अली कहाँ हैं? अल्लाह अकबर, आवाज़ आई, अली की आंखें सही नहीं हैं, अली की आंखों में दर्द है। हुजूर ने फरमाया ना ना अली को बुलाओ। अली आए, आंख लेकर आए, हुजूर आंख में बड़ा दर्द है, आंख में तकलीफ है। हजरत अली को बताते हैं कि आप जब दुनिया में तशरीफ लाए ना तो आपको आशोब चश्म था। अल्लाह अकबर, लेकिन जरा गौर तो फरमाइए, कहते हैं बस पानी बहना आंखों से बहता था और तकलीफ हुआ करती थी। मेरे अली फरमाते, अर्ज करते हैं मेरे आका आंखों में तकलीफ है, आप कहते हैं झंडा ले लूं, आप कहते हैं फतह कर लूं। जो किला अबू बकर से फतह ना हुआ, जो किला उमर से फतह ना हुआ, जो किला खालिद से फतह ना हुआ, जो किला अल्लाह अकबर उस्मान से फतह ना हुआ, अरे जो किला इतने बहादुरों से फतह ना हुआ वो मैं कैसे करूंगा? मेरी आंख में तो तकलीफ भी है। नबी ने फरमाया घबराओ नहीं, करीब आ जाओ, फतह तुम्हारे हाथ से लिखी हुई है। लिहाजा अपना लुआब निकाला, मेरे आका ने अली की आंख में रख दिया है। और जब अली की आंख में अपना लुआबे दहन रखा है तो खुदा की कसम सारी बीमारी खत्म हो गई। अली कहते मेरे आका जो तकलीफ थी वो तकलीफ खत्म हो गई है, लगता ही नहीं कि मुझे कभी कोई तकलीफ रही हो। अली अब आगे बढ़ो, अली आगे बढ़े, लुआबे दहन की बरकत, आंखें दुरुस्त हो गई और यहाँ अली ने सलाम का झंडा भी खैबर के किले पे गाड़ के बता दिया। रसूल ने जिसे चाहा उसने किले को फतह भी फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बहुत गौर फरमाइएगा, ये लुआबे दहन या अली या अली या अली, माशाअल्लाह। बता दिया, फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है और जब नाम अली का लेते हैं मैदान, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, पूरी ताकत से लगाओ, माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे तुम्हें। मैं तो समझ रहा था कि आपका जोश जरा ठंडा है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि आप ठंडे नहीं हैं। अल्लाह अकबर, आप वक्त चाह रहे थे कि हजरत थोड़ा सा गर्म होने में वक्त लगेगा। अल्लाह अकबर, तो आप गर्म हो जाइए। बस मामला ऐसे ही है कि जब आप गर्म होंगे तो जान लीजिए फिर कर्म भी होने ही लग जाएगा। अल्लाह अल्लाह सलामत रखे परवरदिगार आपको। अब देखिएगा जरा, हजरत अली की आंखों में लुआबे दहन डाल दिया, आंख दुरुस्त हो गई। यही वो लुआबे दहन है, यही वो लुआबे दहन है कि अल्लाह के रसूल ने एक खारे कुएं में डाल दिया था जिसका पानी खारा था। लोगों ने शिकायत की, हुजूर ने अपना लुआबे दहन उस कुएं में डाल दिया, जब पिया है तो पानी मीठा हो गया। यार मैं क्या क्या लुआबे दहन की आपको बरकत बताऊं। मेरे नबी का वो थूक जो अब्दुल कादिर जीलानी के मुंह में मुसलसल 7 दफा डाल रहे हैं। अच्छा, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं इस तमहीद ये बांध रहा हूं, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं। आप
अब आप समझ जाएं इंशाल्लाह तो मेरा काम हो जाएगा। जितने लोग ऊपर नीचे बैठे हैं सबकी तवज्जो बिल्कुल रखिएगा। ये वो लुआबे दहन है कि अगर जाबिर की हांडी में डाल दे अल्लाह अकबर तो सैकड़ों लोग खाना खा जाते हैं, न रोटी कम होती है न बोटी कम होती है। अल्लाह अकबर, ये क्या लुआबे दहन है, जरा देखिए तो लुआबे दहन की बरकत क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये लुआबे दहन हर तरफ फैज बांटता नजर आ रहा है। ये लुआबे दहन वही है जिसे नबी ने बचपन में कभी हसन को चुसाया है, कभी हुसैन को अपनी जबान चुसाई है और लुआबे दहन उनके मुंह में डाला है। अरे यही लुआबे दहन है। एक जंग का मौका था और वहां पर खाने का इंतजाम था। एक हासिद औरत थी जिसने खाना तैयार किया था, बकरी को ज़िबा किया, उसमें जहर मिला दिया और जब जहर मिलाया तो उसका मंशा यह था कि हुजूर खाएंगे तो जहर असर करेगा, हुजूर का माज़ल्ला काम तमाम हो जाएगा। सहाबा भी हैं, सहाबा खाएंगे, सारे के सारों का काम तमाम हो जाएगा माज़ल्ला। लेकिन जानते हो अब हुआ ये, खाना तैयार है, जहर मिला दिया गया है, बकरी काटी गई, उसकी गोश्त बनाया गया, रोटी की गई, उसको फ्राई किया गया, मसाला डाला गया, तैयार हो गई, जल भुंज के तैयार। लेकिन जानते हो जहर मिला हुआ था। एक सहाबी ने बिस्मिल्लाह जैसे ही हुआ तो उन्होंने उजलत करी, उजलत करके फौरन लुकमा उठाया और मुंह में डाल दिया। उस जहर इतना तेज था कि फौरन वक्त पर ही उनका इंतकाल हो गया उस जहर से। लेकिन जानते हो अल्लाह अकबर, इधर नबी ने बोटी उठाई और उठाने के बाद अपने लब से लगाई थी। भाई जब आप जुगनुमा खाओगे तो पहले जबान पे टच होगा क्या नहीं, और टच पे लुआब रहता है, करी थूक रहता है, तरावत रहती है उसकी ना। तो जैसे ही हुजूर ने वो बोटी उठाई और जबान से लगाई, लुआबे दहन जैसे ही बोटी में लगा, बोटी बोलने लगी। भाई समझ जाए, मैं आपको जहां पहुंचाना चाह रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि आप पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह धीरे धीरे, है ना। बोटी उठाई और लुआब दहन से लगाई है, जैसे ही लुआब लगा, थूक लगा, अल्लाह अकबर, थूक की तरावट बोटी पर लगी है। वो बकरी जो काट दी गई है, ज़िबा कर दी गई है, आग में पका दी गई है, तेल में फ्राई कर दी गई है, अल्लाह अकबर, अब उसमें कोई जान नहीं रह गई है। लेकिन जानते हो अब्दुल कादिर जीलानी, लेकिन जानते हो मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जैसे ही बोटी गोश्त को जबान से लगाया, बोटी बोलने लगी, मेरे आका मुझे न खाइए, फला औरत ने मुझ में जहर मिलाया है। लुआबे दहन की बरकत यह है कि अगर मेरे आका जबान से बोटी लगाए तो बोटी बोलने लगती है। आज अब्दुल कादिर के मुंह में 7 मरतबा डाला तो अब्दुल कादिर लुआब डाल दिया है, अब तुझे तकरीर करना शुरू कर देना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, देखो मेरे नबी की शान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह। अच्छा, अभी बात पूरी नहीं हुई, अभी सुनिए। अभी मामला ये हुआ, जोहर की नमाज हो गई, पहले का ये वाकया हुआ। कहते हैं जोहर बाद बैठे फिर तो हजरत अली आ गए। हाय हाय, हजरत अली आ गए। कहा अब्दुल कादिर तकरीर क्यों नहीं करते? कहा हुजूर डर लगता है, कैसे बोलूंगा। अच्छा, फरमाए काम करो, फिर अपना मुंह खोलो। मुंह खोला, हजरत अली ने अपना लुआब डाला। हाय हाय, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा, 6 मरतबा। नबी ने अपना लुआब कितनी दफा डाला था? बोलो ना, 7 मरतबा। हजरत अली ने कितनी मरतबा डाला? 6 मरतबा। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी ने सवाल कर लिया, ऐ वलियों के सरदार, नबी ने 7 मरतबा लुआब डाला, आपने 6 मरतबा क्यों डाला? आपने 7 मरतबा क्यों नहीं डाला? अब देखिएगा जरा अकीदा। हजरत अली फरमाते हैं कि मैंने अदब किया हुजूर का, ताकि बराबरी ना हो, ताकि बराबरी ना हो। भाई कौन समझाए उनको जो नबी से बराबरी का दावा करते हैं? यहां तो अली थूक डालने में भी बराबरी नहीं कर रहे, ये तो सीधे सीधे नबी के बराबर होने की बातें कर रहे हैं। अल्लाह इन्हें अक्ल दे, इन्हें अक्ल सलीम अता फरमाए और सूझबूझ अता फरमाए और इन्हें दिखाए कि जब अली होकर, अली इमामुल औलिया होकर, अल्लाह अकबर, नबी की बराबरी नहीं कर रहे, थूक डालने में भी फरमाया अदब का ख्याल किया। नबी ने 7 मरतबा डाला, मैंने 6 मरतबा डाला, ताकि नबी से बराबरी ना हो और दुनिया को पता चल जाए कि जब अली वली हो के बराबरी नहीं करता तो तुम आदमी होकर, आम आदमी होकर कैसे बराबरी कर रहे हो? हाँ, तो हजरत अली ने भी हमें वहां से अकीदा दे दिया। अच्छा अब देखें जरा, ये बात हो गई ना, जब तो लुआबे दहन डाला ना, तो फिर मेरे गौस ने बोलना शुरू किया। फिर बोलना शुरू किया तो गौस आदम फरमाते हैं अल्लाह अकबर, अब मामला ये हो गया, जब बोलता हूं ना तो मेरी महफिल में कहते हैं 100-200 नहीं बल्कि 70,000 का मजमा होने लगा।
अब मैं जो बता रहा हूं आपको जरा मुलाहिजा करें, 70 हज़ार का मजमा होने लगा। कहते हैं जब 70 हज़ार का मजमा होता उसमें बहुत सारे लोग आते, कहते उसमें आबिद भी आते, उसमें जाहिद भी आते, उसमें वलीउल्लाह भी आते, उसमें बदकार भी आते, उसमें सियाहकार भी आते, उसमें डाकू भी आते, उसमें चोर भी आते, उसमें उचक्के भी आते, उसमें हर किस्म का आदमी शामिल होता। अल्लाह अकबर। कहते हैं जब फिर हजरत गौसे आजम तकरीर करते थे तो जो लुआबे दहन मेरे आका ने अपना डाला था हजरत अब्दुल कादिर जिलानी की जबान में, अल्लाह अकबर, तो मेरे आका की शरीयत का इजहार किया जा रहा है, उसकी नशर इशाअत की जा रही है, मसाइल भी बताए जा रहे हैं और लोगों को अल्लाह से मिलाया भी जा रहा है। जब तकरीर होती अब्दुल कादिर जिलानी की तो असर इतना ज्यादा होता कि कई जनाजे महफिल से उठा करते थे, कई लोग अपनी जान अपने मालिक के हकीकी के हवाले कर दिया करते थे। अरे जो डाकू होते थे वो तौबा कर लेते थे, चोर होते थे चोर तौबा कर लेते थे, जितने भी बदकार होते थे आते थे, बदकार होते थे, महफिल से उठ के जाते थे तो अल्लाह उन्हें तौबा की तौफीक अता फरमा दिया करता था। और जितने भी ये बदकार आते, अल्लाह अकबर, अब्दुल कादिर जिलानी की तकरीर सुनने के बाद, अच्छा कमाल देखें आप, उस वक्त माइक का सिस्टम नहीं था, लेकिन अब्दुल कादिर जब जिलानी तकरीर करते 70 हज़ार का मजमा होता, पहली सफ में बैठने वाला जैसी आवाज़ सुनता था आखिरी सफ में बैठने वाला भी वैसे ही आवाज़ सुना करता था। भाई है ना बात, वही आवाज़, क्या कमाल है, क्या कमाल है। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं यार हम अपनी आवाज़ कैसे वहाँ पहुँचाएं, गौसे आदम को हम कैसे अपनी इल्तिजाएं वहाँ पहुँचाएं। हम कहते हैं सुनो, मामला ये है कि दो चीज़ें होनी चाहिए, या बंदे पहुँचाने वाले में ताकत होनी चाहिए या सुनने वाले में ताकत होनी चाहिए। तो हम तो ये कहते हैं हम में कोई ताकत नहीं, लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी को अल्लाह ने इतनी ताकत अता फरमा दी है कि अब्दुल कादिर जिलानी दुनिया के एक कोने में हो और उनका मुरीद दूसरे कोने में हो तो अब्दुल कादिर फरमाते है मुरीद घबरा नहीं, मैं तेरी सतर पोशी भी कर दूंगा। और हमने नतीजा निकाला, जो अब्दुल कादिर एक कोने से बैठ के दूसरे कोने में अपने मुरीद की सतर पोशी कर सकता है, मुश्किल वक्त में उसकी मदद भी कर सकता है। बोलो भाई अकीदा है कि नहीं हमारा ये? हम कहीं से भी पुकारे मदद होगी कि नहीं होगी? मदद होती है ना। अल्लाह अकबर। तो अब अब्दुल कादिर जिलानी तकरीर करते तो उनकी जबान में इतना असर कि लोग आ रहे हैं और दीन पर चलते चले जा रहे हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत की शरीयत पर अमल करते जा रहे हैं। और मेरा तो विजदान कहता है कि जितने लोग भी आ रहे होंगे, अल्लाह अकबर। और सुनिए, यहीं तक नहीं, मैंने पढ़ा, अल्लाह अकबर, आगे और भी पढ़ा कि सिर्फ ये ज़ाहिरी मखलूक नहीं बल्कि उससे ज़्यादा बातनी मखलूक भी हाजिर होती थी। जिन्नात भी हाजिर हो रहे हैं, फरिश्ते भी हाजिर हो रहे हैं। हाँ, और यहीं तक नहीं, उस महफिल में खुद हमारे तुम्हारे आका मदीने के ताजदार भी आया करते थे। भाई जब हमारा अकीदा है कि हम महफिल सजाएं, सरकार चाहें तो तशरीफ ले आए, बोलो, तो फिर अब्दुल कादिर जिलानी जब उनके बेटे तकरीर करें तो अब्दुल कादिर जिलानी जब तकरीर करें तो हुजूर भी आते, साथ में अबू बकर को भी लाते, उमर को भी लाते, उस्मान अली को भी। चलो लुआबे दहन डाला है, अब देखें अब्दुल कादिर कैसी तकरीर कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। खुद भी आ रहे हैं, सहाबा को भी लेकर आ रहे हैं। यहीं तक नहीं बल्कि कहते हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम की रूहें भी हाजिर होती और वो भी आती और वो भी देखती कि मोहम्मद अरबी की उम्मत के एक वली की शान कैसी शान है कि जो तकरीर कर रहा है तो अल्लाह अकबर, बदकार से लेकर परहेजगार तक उस महफिल में शिरकत किए हैं। और अपने रंग बदल कर जब तकरीर खत्म होती है तो हर एक जब महफिल से उठता है तो ये कहते हुए जाता है फिरदौस में है और न बाग़े रम में है, जीने का लुत्फ रोज़े शाहे उलम में है। ए उम्मती, तू सुबह खैरुल बशर पे चल, तेरी नजात आका के नक्शे कदम में है। फिर जाने वाला ये कहता कि अब तुम आ गए हो ना, तो अब्दुल कादिर जिलानी ने ऐसा रंग डाल दिया है, अल्लाह अकबर, के लोगों को समझ में आ गया कि हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। अच्छा देखो भाई, बातें तो बहुत सारी हैं, मैं अगर कुछ बातें करके अपनी बात को समेट रहा हूं, बातें तो बहुत सारी हैं। अल्लाह अकबर। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज हम कहते हैं कि हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा नहीं हो रहा। हम बहुत सालों से नमाजें भी पढ़ रहे हैं, बहुत सालों से रोजे भी रख रहे हैं। अभी अल्लामा साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू नमाज रोजे पर की थी, कमरे से सुन रहा था मैं, पूरी आवाज जा रही थी। हम कहते हैं क्या बात है भाई, नमाज भी पढ़ रहे, रोजे भी रख रहे, इनकलाब नहीं आ रहा। हम गौर करेंगे ना तो हम नमाज भी पढ़ रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ झूठ भी तो बोल रहे हैं।
हैं। हम नमाज पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, तो दूसरी तरफ खयानत भी कर रहे हैं। हम नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाहु अकबर, रोजे रख रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी में इनकलाब नहीं आ रहा। आज मैं आपको एक नुस्खा देने जा रहा हूं, अल्लाह अकबर, 10 साल 20 साल 50 साल में जो इनकलाब नहीं आया, वो अगर आप चाहेंगे तो खुदा की कसम इसी महफिल में इनकलाब आ सकता है। इसी महफिल में वो इनकलाब आ जाएगा। आप कहेंगे हजरत वो कौन सा नुस्खा है जिससे इनकलाब पैदा हो जाए? मैं कहूंगा दिल को साफ करो, अल्लाह अकबर, दिल को पाक करो। और अगर तुम नमाजें भी पढ़ रहे हो, तुम रोजे भी रख रहे हो, इनकलाब नहीं आ रहा है, तो अपनी जिंदगी पे गौर करो कि सुबह से शाम तक हम कितने गुनाह करते हैं, लेकिन गुनाह करने के बाद हम अल्लाह से तौबा नहीं करते। तौबा नहीं करते हम। बोलो कभी हमने दुआ की कि मौला हमें तौबा की तौफीक अता फरमा? हम नहीं करते दुआ। नमाजें तो पढ़ते हैं, मगर उसके पीछे हमने कितनी गलतियां की हैं। एक नमाज पढ़ के आज हालम यह है कि कोई अगर महीने महीने नमाज पढ़ने के लिए जाना शुरू कर दे तो उससे बड़ा आलिम कोई होता नहीं है। अगर आज कोई मुक्तदी नमाज पढ़ना शुरू कर दे तो उसके अंदर एटीट्यूड इतना आ जाता है कि वो अपने आप को वो इमाम साहब से भी बड़ा मानने लगता है और उंगली उठाता है इमाम साहब पर। 1 मिनट लेट हो जाओ तो इमाम साहब खैरियत नहीं है आपकी, बहुत ज्यादा नागे होने लगे आपके, इमाम पर ही चढ़ने लगा। सब लोग अब उसे बेनमाजी नजर आने लगे। जिस राह से गुजरता है, ओए देख बेनमाजी बैठा है, मैं नमाज नहीं पढ़ते, लोगों के सामने दूसरे लोगों को रुस्वा करा। हाँ, अम्र बिल मारूफ का हमें हुक्म है, नहीं अनिल मुनकर का हमें हुक्म है, लेकिन ऐसे नहीं कि 4 लोगों के बीच में हम किसी के इज्जत नफ्स के साथ खिलवाड़ करें। इस्लाम ने हमें तरीका दिया है, मोहब्बत के साथ हमें दीन की दावत देना है, मोहब्बत के साथ हमें दीन की तरफ लोगों को बुलाना है, ताकि तुम्हारे अंदाजे गुफ्तगू से वो उस चीज से दूर ना हो, बल्कि तुम्हारा अंदाज ऐसा हो कि तुम मोहब्बत से बोलो तो जो मस्जिद ना जाने वाला हो वो भी मस्जिद की तरफ जाने लग जाए। भाई कुछ उड़ा क्या? माशाल्लाह, ऐसे तो बहुत उड़ते हैं। जरा गौर फरमाइएगा आप, हम अगर 1-2 वक्त की नमाजें पढ़ ले तो भाई, अगर तुमने ऐसी नमाज पढ़ ली तो बोलो इनकलाब आएगा कहां से? तुम्हारे अंदर तो घमंड इतना आ गया। नमाज तो बेहयाइयों से रोकती है, लेकिन तुम तो और बेहया होते चले जा रहे हो। मतलब यह है तुम्हारा नमाज पढ़ना नियत तुम्हारी दुरुस्त नहीं है। तुम इसलिए नमाज पढ़ रहे हो कि लोग तुम्हें नमाजी कहने लगे, तुम इसलिए नमाज पढ़ रहे हो कि तुम्हें लोग नमाजी कहने लगे। मैं बताऊं, एक बुजुर्ग थे, उनका बेटा था, अल्लाह अकबर, नमाज फजर के लिए उठाया, और जब उठा दिया ना, अल्लाह अकबर, तो उनके वालिद ने उसे उठाया। एक सराय में वो लोग थे, सफर कर रहे थे, देखा कि एक जवान उठा, उसने नमाज पढ़ ली है। बाप ने उठाया, बेटा चल फजर का वक्त हो गया, नमाज पढ़ ले। उसने नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ने के बाद अब बहुत सारे लोग सोए हुए थे, अब सबको तानो तशरी करने लगा, कहने लगा देखो ये सब बेनमाजी है, कोई नमाज के लिए नहीं उठा है। उनके वालिद ने उसे डांटा और कहा कि इससे बेहतर था कि तू भी सोता रहता और ना उठता। अरे तूने नमाज तो पढ़ ली है, लेकिन दूसरों को हक़ारत की नजर से ना देख। तूने नमाज अदा कर ली तो तू अल्लाह का शुक्र अदा कर कि मौला तूने मुझे नमाज की तौफीक अता फरमा दी। लेकिन हम मामला ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय दूसरों पर तानो तशनी करना शुरू कर देते। बुजुर्ग ने फरमाया कि इससे बेहतर था कि तू भी सोता रहता, उंगली ना उठाता किसी पर। तो आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बहुत सारी गलतियां आज हमारे अंदर हैं, और खास तौर से हमारे नौजवानों को आज देख लीजिए आप, तो कौन सी ऐसी बुराई है जो आज हमारे नौजवानों के अंदर नहीं है। अब तो नौजवान शराब भी पीने लगे हैं, जुआ भी खेलने लगे हैं, जिना के बाजार भी गर्म करने लगे हैं, खयानतें भी करने लगे हैं, मस्जिदों से दूर हैं, खानकाहों से दूर हैं, मदरसों से दूर हैं। जब हर चीज से दूर हैं तो बोलो फिर मस्जिद मदरसे तोड़े नहीं जाएंगे तो क्या सजाए जाएंगे? भाई उनकी हिफाजत भी तो हमें करनी है ना। और हिफाजत का मतलब यह नहीं कि सिर्फ हमें दीवार को बचाना है। हिफाजत का मतलब यह है कि जो जिस काम के लिए बनाया गया था वहां जाकर वो काम करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर उस जगह की भी हिफाजत करेगा, तुम्हारी भी हिफाजत फरमा लेगा। लेकिन जब हम खुद कदर नहीं कर रहे, याद रखो अल्लाह किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद बदलना ना चाहे। हम बदलना ही नहीं चाहते अपने आप को, और चाहते हैं कि हमारे हालात नहीं बदल रहे। होटलों में बैठकर बता बस रहे हैं कि यार हमारे हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। तुमने कब चाहा कि हमारे हालात अच्छे हो जाएं? इसके लिए क्या किया तुमने कि तुम्हारे हालात दुरुस्त हो जाएं?
अब गौर करिए तो आपको पता चलेगा, हमने सिर्फ लफाजी की है, हमने बैठ के इधर उधर सिर्फ बातें की है, अल्लाह अकबर, लेकिन काम कोई नहीं किया। अगर हमने मदरसों को आबाद किया होता तो आज हमारे गली मोहल्ले में जाहिल कोई ना होता, सबकी जबान पे कुरान की तिलावतें होती, सबकी जबान पर कुरान के जुमले होते। लेकिन देखो नौजवानों से अगर मैं अभी खड़ा करवा लूं तो कितने ऐसे नौजवान होंगे जिन्हें कुरान पढ़ना भी नहीं आता होगा। बोलो भाई, हमारी गिरावट का आलम यह है, पढ़ने की तरफ हमारा फोकस इतना करवाया गया कि कुरान जब उतला तो सबसे पहले पढ़ने की तरफ तवज्जो दिलवाई गई है। तो ये सब मामलात हैं। अल्लाह अकबर। तो हजरात मोहतरम, जरूरत हमें इस बात की है कि हम कोशिश करें हम कि हम इल्म की तरफ मैदान में आएं, हम इल्म के मैदान में उतरें, अपने बच्चों को मदरसे पहुंचाएं। अपने आपने मदरसे की अहमियत समझी नहीं है, अभी आपने मस्जिद की अहमियत समझी कहा है, अभी आपने खानकाहों की अजमतों को समझा कहा है। याद रखो, अब्दुल कादिर जीलानी की महफिल सजा कर बैठे हो। अब्दुल कादिर जीलानी ने खुद कितने बार मदरसे की फजीलत बयान की है। और अब्दुल कादिर जीलानी में बताऊं, अल्लाह अकबर, मदरसा खोल कर बैठे हैं। मदरसा कादरिया है, जहां बच्चे आ रहे हैं, आप उन्हें इल्म भी पढ़ा रहे हैं, इल्म की रोशनी भी दे रहे हैं, इल्म की ग़िज़ा भी दे रहे हैं। और साथ ही साथ यही तक नहीं, बल्कि फजीलत भी यूं बयान कर रहे हैं कि आपके जमाने में एक मर्तबा ताउन की वबा फैल गई, जैसे अभी कुछ दिन पहले कोरोना की वबा फैली थी, लोग हजारों की तादाद में मर रहे थे। उस वक्त ताउन की ऐसी बीमारी, सुबह भी हजारों मर रहे, दोपहर में हजारों मर रहे, शाम भी हजारों मर रहे। अरे लोगों की तादाद बढ़ती घटती चली जा रही है, लोग सैकड़ों की तादाद में मरते चले जा रहे हैं। किसी ने आकर शिकायत की, अब्दुल कादिर जीलानी, आपका जमाना है और बगदाद में ये महामारी आई हुई है, लोग तेजी से मरते चले जा रहे हैं, करम फरमा दीजिए। अरे इसकी कोई इलाज, इसका कोई नहीं है, डॉक्टरों के पास, तबीबों के पास कोई इलाज नहीं है, करम की नजर डाल दीजिए। अब्दुल कादिर जीलानी ने फिर उस वक्त, बताऊं तुम्हें मदरसे की अहमियत क्या बताई थी, उस वक्त अब्दुल कादिर जीलानी चाहते तो उन्हें दुआ दे देते तो वो सही हो जाते, अब्दुल कादिर जीलानी नजर डाल देते तो सही हो जाते, अब्दुल कादिर जीलानी उन्हें कोई बूटी उठाकर दे देते तो सही हो जाते। लेकिन अब्दुल कादिर जीलानी ने जानते हो क्या फरमाया? अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं, कान खोलकर सुन लो, अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं, जाओ जितने लोग भी इस मर्ज में मुब्तला हैं उन सबको मेरे मदरसे में लगी इर्द गिर्द घास उखाड़ो और उसे कूट कर खिला दो। अरे घास खिला दो, मदरसे की घास खिला दो। क्या होगा? फरमाया अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमा देगा, अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमा देगा। लोगों ने मदरसे की घास तोड़ना शुरू की है और तोड़ कर ले जाने लगे हैं, और ले जाने के बाद खिलाना शुरू की है। तो जो खा रहा है शिफा पाता चला जा रहा है, जो खा रहा है शिफा। चंद दिन में सारी घास उखाड़ ली। बोलो यार सुभान अल्लाह। हमें पता चल जाए कि इसमें फायदा है तो हम ही इतना तोड़ लेंगे कि दूसरे को मिल ही ना पाए। होता है ना ऐसा? अभी तबर्रुक बंटने लग जाए, एक पैकेट लो, यहां से भी एक पैकेट, यहां से भी एक पैकेट, जितना ज्यादा से ज्यादा आ जाए आने दो, तो सारी घास खत्म। लोग आए, हुजूर घास खत्म हो गई, मरीज खत्म नहीं हुए, मरीज अभी भी बाकी है। तो अब्दुल कादिर जीलानी ने फरमाया, घबराओ नहीं, अभी मरीज बाकी है, जाओ मेरे मदरसे के पानी को जो एक कतरा भी पानी पी लेगा अल्लाह उसे भी शिफा अता फरमा देगा। अरे बताना ये चाह रहे हैं कि जब मदरसे में लगी घास की ये फजीलत है, मदरसे में पानी की ये फजीलत है, तो खुदा की कसम उस मदरसे में पढ़ने वाले तालिबे इल्म की फजीलत का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने सुल्तानुल औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। भाई फिर उस मदरसे में पढ़ने वाले का आलम क्या होगा? फिर उस मदरसे से जब पढ़ने वाला निकलेगा, अल्लाह अकबर, तो अल्लाह उसकी जबान में वो असर दे देगा, वो जिसको दुआएं दे दे तो उसकी दुआएं कबूल हो जाए। हजरात मोहतरम, तो इनकलाब ऐसे आएगा कि हमें अपने गुनाहों का हिसाब करना होगा, हमें देखना होगा हमने कितने गुनाह किए, और उन गुनाहों से अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करनी होगी। सच्ची तौबा, तौबा ऐसी नहीं तौबा तौबा कुछ हो गया कहे तौबा कर लो तो कहते तौबा तौबा, ये तौबा नहीं होती। तौबा सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगे कि अल्लाह मैंने फला फला गुनाह किए हैं, मेरी ख़ता को माफ़ फरमा दे, मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, आइंदा गुनाह नहीं करूँगा। गुनाह से आइंदा बचना, यही सच्ची तौबा है। अगर कोई तौबा करने के बाद दोबारा गुनाह नहीं कर रहा, वो समझ जाए, बुजुर्ग फरमाते हैं कि उसकी तौबा कबूल हो गई है। अगर तौबा फिर करने के बाद
तुम उसी कदम पर चल गए तो मतलब तुम्हारी तौबा कबूल नहीं हुई है। अब देखें जरा सच्ची तौबा होती क्या है। एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम सैयदना अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह है। वो 30 साल तक पानी में खड़े होकर एक दुआ करते रहे, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा दे। सच्ची तौबा, तौबा सिर्फ नहीं, सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा दे। पता चला लोग झूठी तौबा भी करते हैं लोगों को दिखाने के लिए। एक होती सच्ची तौबा, मतलब आइंदा इस गुनाह की तरफ नहीं जाऊंगा। अब मैं आपको बताऊं 30 साल तक दुआ करते रहे, 30 साल का अरसा गुजर गया, दुआ कबूल नहीं हुई। अल्लाह की बारगाह में 30 साल के बाद कहते मालिक तू बड़ा बेनियाज है, सिर्फ एक चीज ही तो मांग रहा हूं, तू वो भी अता नहीं फरमाता। जब ये बात कही ना तो हातिफ गैबी से आवाज आई, अबू इसहाक तुम क्या समझते हो, अल्लाह से छोटी चीज मांग रहे हो? तुम अल्लाह से छोटी चीज मांग रहे हो? तुमने नहीं देखा, कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को महबूब बना लेता है। मतलब यह है तुम अल्लाह से सिर्फ तौबा नहीं मांग रहे, बल्कि उस तौबा के जरिए मकामे महबूबियत चाह रहे हो कि अल्लाह मुझे सच्ची तौबा अता करेगा तो अपना महबूब बना लेगा। कहा तुम छोटी चीज नहीं मांग रहे, तुम बहुत बड़ी चीज मांग रहे हो। अल्लाह अकबर। ऐसे ही अल्लाह सच्ची तौबा की तौफीक नहीं दे देता। अल्लाह अकबर। जिसे तौबा की तौफीक मिल जाए फिर लम्हे में उसके हालात बदल जाते हैं। लम्हे में आपकी जबान में वो तासीर जो आप 40 साल की उम्र गुजारने के बाद, बड़ी नेकियां करने के बाद अपनी जबान पर जो तासीर नहीं ला पाए, सच्ची तौबा जिस दिन आप कर लेंगे अल्लाह उसी दिन आपकी जबान में वो तासीर अता फरमाएगा। मैं आपको बताऊं, हजरत उमर फारूक आजम का जमाना है। हजरत उमर फारूक आजम जा रहे हैं, सामने से एक शराबी चला आ रहा है, बोतल है शराब की हाथ में। उमर को देखा तो डर गया, बोतल पीछे छुपा ली। उमर को पता चल जाएगा कि मैं शराब पीता हूँ। घबराया उमर के वजूद से। क्यों ना घबराए, उमर के वजूद से तो शैतान भी घबराता है। मेरे नबी ने फरमाया ना, वो मेरा उमर तो वो है जिसे देख के शैतान रास्ता बदल लेता है। अल्लाह अकबर। अब ये जैसे ही देखा तो दिल डरा। अब इससे ये खदशा हुआ कि उमर की निगाह में मेरा राज फाश हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अब दिल ही दिल में अल्लाह की बारगाह में तौबा करने लगा, मेरे मालिक मेरी तौबा, मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, मेरी तौबा को कबूल फरमा ले, उमर की नज़र में रुसवा न होने देना, मेरा राज राज रख ले। तू तो सत्तार है, तू तो पर्दा पोशी करने वाला है मेरे परवरदिगार आलम। जहाँ सब राज खोलते हैं वहाँ तू राजों की हिफाजत कर लेता है। आज मैं सच्ची तौबा करता हूँ, आइंदा दोबारा कभी मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, मेरे मालिक आज लाज रख ले। उमर करीब आ गए। अल्लाह अकबर। कहा हाथ में क्या लिए हुए है? कहने लगा हजरत कुछ नहीं, बोतल है। कहा दिखा बोतल में क्या है? कहने लगा शराब थी, लेकिन कहने लगा मेरे 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 मेरा हाल क्या होगा? कहने लगा उमर इसमें कुछ नहीं है। कहा कुछ तो है, बता क्या है? अल्लाह अकबर। आगे बढ़ाकर बोतल कहता है इसमें सिरका है। उमर कहते हैं बोतल तो शराब की है, तू कहता है सिरका है, झूठ बोलता है। ला बोतल मुझे दे, मैं जरा सूंघ कर देखूंगा इसमें शराब है कि सिरका है। जब उसने हजरत उमर ने उससे बोतल खींची है और सूंघा है तो हजरत उमर ने सूंघ के वापस कर दी और यह फरमाया कि तू सच कहता है, इसमें शराब नहीं है, इसमें तो वाकई सिरका है। नहीं समझ में आया आपको? अल्लाह अकबर। सच्ची तौबा उसने उसी वक्त दिल में कर ली, वहां दिखावे के जुमले नहीं बोले, अल्लाह की बारगाह में अपना मामला पेश कर दिया। परवरदिगार ने उसकी तौबा कबूल फरमा ली। उसी वक्त उसकी जबान में वो असर दे दिया कि उसने कहा शराब नहीं है, सिरका है। तो यही से समझ जाओ ना कि जब अल्लाह एक लम्हे में तौबा करने के बाद जबान की वजह से शराब को सिरका बना देता है, तो अगर हम भी तौबा करें और अल्लाह से दुआ करें तो अल्लाह हमारी मुसीबतों को आसानियों में तब्दील फरमा सकता है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि सच्ची तौबा कर लीजिए अल्लाह की बारगाह में, और कल से झूठ बोलना छोड़ दीजिए, नमाजों की पाबंदी शुरू कर दीजिए। अल्लाह अकबर। किसी का हक ना मारिए, किसी को गाली न बकिए, अपनी निगाहों की हिफाजत कीजिए, अपनी इज्जत की, अपनी माँ बहनों की इज्जत की हिफाजत करना शुरू कर दीजिए। इंशाअल्लाहुल अजीज फिर आप देखेंगे कैसा इनकलाब पैदा होता है। मियाँ एक तो ये होता है कि हम तौबा करते रहे और ये क्या होता है कि कोई अल्लाह वाला हमें मिल जाए और उसके सामने, उसके वजूद के सामने मामलात ऐसे आ जाए, वो नजर डाल दे, हमें तौबा की तौफीक मिल जाए, तब भी हमारा बेड़ा पार हो जाता है। आप देखो अब्दुल कादिर जीलानी की महफिल सजा कर बैठे हैं, वो तो ये कहते हैं कि जब तुम कुछ अल्लाह से मांगा करो, तुम्हारी दुआएं कबूल ना होती हो, तो फिर तुम वसीले में मेरा नाम ले लिया करो, अल्लाह मेरे नाम के वसीले से दुआएं कबूल फरमा लेगा। तो यार हमें तो अब्दुल कादिर जीलानी ने ये बशारतें भी दे दी
कि नाम लेकर दुआ तो मांगो अल्लाह से, अल्लाह अब्दुल कादिर के नाम के सदक़े में हमारी दुआएं कबूल फरमा लेगा, हमारी तौबा कबूल फरमा लेगा, हमारी मग़फ़िरत फरमा देगा। अल्लाह वाले की नज़र पड़ जाए तो फिर मामला एक लम्हे में बदल जाया करता है। अब्दुल कादिर जीलानी चल रहे थे बगदाद के जो है कि देहात में, जंगल की तरफ जा रहे थे, तन्हा थे। आपकी उम्र, अल्लाह अकबर, आखिरी उम्र का मामला था, आपके ऊपर ज़ईफ़ी का आलम था, आप ज़्यादा चल नहीं सकते थे। लिहाजा एक डाकू और एक चोर ने देखा है कि अब्दुल कादिर जीलानी बड़ा कीमती जुब्बा पहने हुए हैं और जंगल की तरफ जा रहे हैं, मैं इसे खींचकर उतार कर बगदाद के मार्केट में बेच दूंगा, कुछ अच्छी रकम मुझे मिल जाएगी। आगे बढ़ा है, दाएं बाएं देखता है, मौका अच्छा है, इस जंगल की तरफ कोई है नहीं। अब्दुल कादिर हालांकि वो हैं, जब चलते हैं तो मखलूक का हुजूम होता है, जब चलते हैं तो हजारों की मुरीद साथ में हुआ करते हैं, लेकिन आज देखें तन्हा चल रहे हैं। और अल्लाह वालों की मसले, अल्लाह वालों की शान कौन समझ सकता है? ये अगर हुजूम में चले तब भी कुछ राज होते हैं और तन्हा चले तब भी कुछ राज हुआ करते हैं। आज अब्दुल कादिर अकेले चले हैं। अरे एक बार और चले थे, अपने गुलाम के साथ जुमे की नमाज पढ़ने जा रहे थे, लेकिन उसने देखा कि कोई अब्दुल कादिर के पास आता नहीं, कोई मुसाफा करता नहीं, कोई हुजूम इकट्ठा होता नहीं। अल्लाह अकबर। तो उसने मन में सोचा क्या बात है, आज अब्दुल कादिर जीलानी के कोई करीब क्यों नहीं आता? अभी उतना इतना सोचा ही था कि थोड़ी देर के बाद क्या देखता है कि एकदम से लोग आ गए और आने के बाद अब्दुल कादिर जीलानी को घेर लिया। कोई हाथ चूम रहा है, कोई कदमों में गिरा हुआ है। इतना भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि वो हाथ लगते लगते वो किनारे में चला गया। मुरीद सोचने लगा यार पहले वाला मामला अच्छा था, कम से कम मैं गौसे आजम के करीब ही तो था, लेकिन अब मैं दूर हो गया। अब्दुल कादिर जीलानी ने दूर से देखा और देखने के बाद फरमाया अरे तू ही तो ये सोच रहा था कि क्या बात है आज अब्दुल कादिर के लोग करीब क्यों नहीं आ रहे? फरमा जानता नहीं है अल्लाह ने लोगों के दिलों को मेरी मुट्ठी में दे दिए हैं। मैं जिसे चाहता हूं अपनी तरफ तवज्जो कर लेता हूं और जिसे चाहता हूं अपने से दूर फेर दिया करता हूं। हाँ, तो अगर आज हम यहाँ पर इतनी देर तक बैठे हुए हैं तो यकीन जानिए आज अब्दुल कादिर चाह रहे हैं कि तुम सब अब्दुल कादिर जीलानी का जिक्र सुनो, उनकी महफिल में बैठो। तो मियाँ अब वो अकेले जा रहे थे, चोर आगे बढ़ा, अकेले हैं, अकेले मैं खींच के भागूंगा तो ये तो पकड़ भी नहीं पाएंगे ना। तो उसने जुब्बा जाकर पीछे से पकड़ा, अभी जुब्बा पकड़ा ही था, हाय हाय हाय, कभी कभी जुमले का मजा भी लीजिए, अभी उसने दामन पकड़ा ही तो था। आपने भी पकड़ा होगा किसी का दामन, आप भी किसी सिलसिले से वाबस्ता हुए होंगे। अभी दामन पकड़ा ही था और किसका दामन पकड़ा? अब्दुल कादिर जीलानी का दामन पकड़ा। हाय हाय हाय, जो अब्दुल कादिर जीलानी दोज़ख के दरोगा से पूछते हैं तू लिस्ट भाई दिखा हमें अपनी, जहन्नम में दोज़ख में कितने मेरे गुलाम हैं? मालिक दरोगा कहने लगा हुजूर आपका गुलाम हो और दोज़ख में उसका क्या काम? अरे वो अब्दुल कादिर जीलानी, उनका दामन पकड़ लिया और जैसे ही दामन पकड़ा तो आपने निगाहे विलायत से देख लिया है और देखने के बाद इधर उसने दामन पकड़ा, इधर अब्दुल कादिर ने हाथ उठा दिए और कहा मौला इसने मेरा दामन पकड़ लिया है, ये मत देख किस नियत से पकड़ा, ये देख किसका दामन पकड़ा है। अब दामन पकड़ लिया तो इसके मरते दम तक इसके हाथों से मेरा दामन छूटने नहीं देना। हाय हाय हाय, उसने जब ये जुमले सुने तो हाथ छोड़ के उसी वक्त अब कदमों में गिर गया। बोले हुजूर अब जुब्बा नहीं चाहिए, अब तो अपने कदमों में ले लीजिए। अब जैसे ही कदमों में लिया, कदमों में गिरा, अब्दुल कादिर जीलानी घूमे हैं, रुख बदला है और बदलने के बाद उसे उठाया, उठाने के बाद सीने से लगाया और सीने से लगा के हटाया तो फरमाया सुन तू तो सिर्फ जुब्बा लेने आया था, लेकिन अब्दुल कादिर तुझे जुब्बा नहीं बल्कि खिरका अता फरमा रहा है। अल्लाह अकबर। उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अब्दुल कादिर के सदक़े में उसे विलायत से नवाज दिया है। हाँ भाई, फरियाद की तासीर नहीं देख रहे क्या? शायर कहता है फरियाद की तासीर नहीं देख रहे क्या? आए हैं बड़े पीर नहीं देख रहे क्या? आए हैं बड़े पीर नहीं देख रहे क्या? और जुब्बा तो नहीं पाया मगर पाई विलायत,
जुब्बा तो नहीं पाया मगर पाई विलायत। एक चोर की तकदीर नहीं देख रहे क्या? एक चोर की तकदीर नहीं देख रहे क्या? हजरात मोहतरम, तो ये वलियों की शान होती है। अगर इनकी नजर मिल जाए ना, अगर इनसे साबका पड़ जाए तो उस वक्त भी फिर हमारी किस्मतें बदल जाया करती हैं। एक बुजुर्ग और हैं जिनका नाम सिर्री सख्ती है। एक जवान शराब के नशे में बगदाद की गलियों में पड़ा हुआ है, नाली के किनारे, जबान उसकी आलूदा है शराब से। जानते हो हजरत सिर्री सख्ती गुजरे तो क्या देखते हैं कि अपनी जबान नापाक जबान से नशे की हालत में ये अल्लाह 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 कह रहा है। जब इन्होंने देखा तो अपने मुरीद से कहा पानी लेकर आओ। आज पानी मंगाया। पानी मंगाने के बाद ये कहकर उसकी मुंह को धो दिया कि नादान को मालूम नहीं कि नापाक जबान से पाक नाम नहीं लिया जाता है। अल्लाह अकबर। लिहाजा ये कहकर आपने उसकी जबान को धो दिया, उसके मुंह को धो दिया। अब जब मुंह को धोया है वहां से धोकर चले गए। वो पड़ा रहा। जब होश आया, उठा, देखा गीला हूं, पूछा मामला क्या है? लोगों ने बताया अब्दुल कादिर जिलानी जी, बताया सिर्री सख्ती यहां से गुजरे थे। अच्छा क्या हुआ? कहा उन्होंने ये कहकर तेरे जबान को धो दिया है कि नापाक जबान से पाक हस्ती का नाम नहीं लिया जाता है। अब मामला यह हुआ। उसी वक्त उसे शर्मिंदगी महसूस हुई है और अल्लाह की बारगाह में तौबा करने लगा। मेरे मालिक, आज मेरा राज फाश हो गया। वक्त का सिर्री सख्ती मुझे इस हालत में देख गया। अल्लाह अकबर, मैं आज से तेरी बारगाह में तौबा करता हूं, मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। अब यह हुआ, यहां पर सिर्री सख्ती घर गए हैं, रात में सोए हैं और जब सोए ना तो आवाज सुनते हैं, हातिफे गैबी से आवाज आती है। कोई कहने वाला कहता है कि ऐ सिर्री सख्ती, तूने उस जवान के मुंह को, उसकी जबान को मेरे लिए धोया था, मैंने तेरे लिए उसके दिल को धो दिया है। तूने मेरे लिए जबान को धोया था, मैंने तेरे लिए दिल को धो दिया है। इतना कहना था। अब रात आंख खुलती है, तहज्जुद का वक्त है, नमाज पढ़ ली जाए। मस्जिद में गए हैं तो क्या देखते हैं? आज एक नौजवान का इजाफा हो गया है। आज एक नौजवान चादर ओढ़कर वहां पर नमाज पढ़ रहा है। नमाज मुकम्मल हुई है। चादर हटाकर जब देखा कौन है तो देखा ये तो वही जवान है जो सुबह नशे की हालत में बगदाद की गलियों में पड़ा हुआ था। पूछा पता तुझ में इनकलाब कैसे आया? तो जवान पुकार उठा और कहता है अल्लाह के वली, मुझसे क्यों पूछते हो जब ख्वाब में रब ने तुम्हें पहले ही बता दिया है। नहीं समझे? मतलब ये है कि जो रात में सिर्री सख्ती ख्वाब देख रहे हैं, उस नौजवान को उस ख्वाब का भी इल्म हो गया है। कैसे अल्लाह वाले की नजर पड़ने से एक लम्हे में इनकलाब। मैं यही बता रहा हूं, अल्लाह फरमा रहा है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, कि बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को महबूब रखता है। आप तौबा करिए, अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत करम फरमा देगा। अरे अब्दुल कादिर जिलानी जैसी जात है जो हरम शरीफ में काबा शरीफ के सामने कंकरियां पड़ी हुई हैं, उस पर सर रख कर रो रहे हैं, चादर ओढ़े हुए हैं, गिड़गिड़ा रहे, मौला मेरी खता माफ फरमा दे, मौला मेरी गलतियों को दरगुजर फरमा दे। अबे हम भी तो कभी एहसास करें कि हम वलियों के नाम पे नारे तो बड़े लगाते हैं, वलियों के नाम का लंगर भी बहुत खाते हैं, लेकिन वलियों की तालीम पर भी तो कभी अमल कर लिया करें। वलियों की चाहत क्या है, उस चाहत पर भी तो कभी हम खरे उतरा करें। अल्लाह अकबर। सिर्फ लंगर खाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि लंगर अगर खा रहे हो तो ये शुक्र अदा करते हुए लंगर खाने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, मौला जिस अब्दुल कादिर का लंगर खिलाया है उसके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। कभी ऐसी भी दुआ कर लिया करो, इंशाअल्लाह लंगर खाना तुम्हारा फिर काम आ जाएगा। अब देखिए जरा अब्दुल कादिर जिलानी की जात है, चादर ओढ़कर काबा शरीफ के सामने दुआ कर रहे हैं। इसने दर्द के साथ दुआ कर रहे हैं, इतने कर्ब के साथ दुआ कर रहे हैं। सब अपनी अपनी दुआएं रोक के ना अब्दुल कादिर जिलानी की दुआएं सुनने लगे। अल्लाह अकबर। जब सब दुआएं सुनने लगे, लोगों को नहीं पता ये कौन है। कहा बहुत गुनाहगार है, बड़ा सियाकार है, कितने दर्द से रो रहा है, लग रहा है इसने अपनी जिंदगी में बहुत गुनाह किए हैं। सब खामोश हो गए, सब अपने लिए दुआ बंद करते हैं और उसके लिए दुआ करते, मौला ये बड़ा गुनाहगार लगता है, पहले इसकी दुआ कबूल फरमा ले, फिर बाद में हमारी दुआ कबूल फरमा लेना। अब जब चलता रहा मामला, थोड़ी देर के बाद किसी ने कहा चलो देखे तो ये है कौन। जब चादर हटाई है तो देखा लोगों की आखिरत की इंतहा न रही। अरे जिसके सामने हमने देखा जो दुआएं कर रहा है, काबे के सामने जो दुआएं कर रहा है, हैरत न रही। चादर हटाई तो ये वो अब्दुल कादिर जिलानी है जिसकी दुआ से अल्लाह इस उम्मत की मगफिरत फरमाएगा। वो खुद आज अल्लाह की बारगाह में अपने लिए दुआ करता नजर आ रहा है। हमें कुछ सबक मिलेगा ना यहां से यार। जो वली इतनी शान वाला, इतनी कितनी शान वाला, मैं बताऊं आपको। मेरे नबी ने जुब्बा लिया,
और अपना जुब्बा उमर को और अली को दिया, और देने के बाद कहा कि मेरे बाद तुम जाना, कर्न जाना और उवैस को ये जुब्बा देना और मेरा सलाम कहना, और उससे कहना कि मेरे नबी की गुनहगार उम्मत के लिए दुआ करे कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बोलो, क्या नबी की दुआ काफ़ी नहीं थी उम्मत के लिए? बोलो भाई, थी ना काफ़ी? मेरे इमाम फरमाते हैं हुजूर की दुआओं का आलम यह है कि इजाबत का सहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। मेरे हुजूर की दुआ का आलम यह है कि मेरे नबी चाहें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क़िबला बदल दिया करता है। अल्लाह अकबर। तो हजरत मोहतरम जरा देखिएगा आप मेरे नबी की दुआ का, लेकिन फिर भी यहां से मैं एक पॉइंट देना चाह रहा हूं। अब जरा मुलाहिजा फरमाइएगा कि नबी ने क्यों हजरत उमर और अली को पहुंचाया और कहा जाओ उवैस से कहना मेरी गुनहगार उम्मत के लिए दुआ करना। अल्लाह अकबर। जरा गौर फरमाइएगा, यहां पर हजरत उमर, हजरत अली नबी के विसाल के बाद चले हैं और कर्न जाकर ढूंढा है, तलाश करने के बाद पा लिया उवैस को, और उवैस को जुब्बा दिया, नबी का सलाम पहुंचाया और कहा मेरे नबी ने कहा दुआ करना। अच्छा दुआ करना है? हाँ दुआ करना। अब उवैस करनी आगे बढ़े और फिर उस जुब्बे की वसासत से दुआ मांगने लगे, ऐ मेरे मौला मेरे आका की गुनहगार उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह अकबर। यहां से जवाब आता है हमने इतनों को माफ फरमा दिया है, इतनों को जहन्नम से आजादी दे दी है, इतनों की मग़फ़िरत फरमा दी है, मौला और फरमा दे। चलता रहा मामला। हजरत वैसे करनी कहते मौला मेरे मौला और फरमा दे। जवाब आया आधी उम्मत को तेरे दुआ के सदक़े में माफ कर दिया गया है, आधी उम्मतियों को तेरे दुआ के सदक़े मग़फ़िरत फरमा दी गई है। जब ये बात हुई ना तो हजरत उवैस कहते मेरे मौला आधी नहीं पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। अब जरा जुमले पर गौर करिएगा, कहा पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। तो परवरदिगार की बारगाह से जवाब दिया गया उवैस नहीं, आधी उम्मत को तेरी दुआ के सदक़े माफ करूंगा और आधी उम्मत को अब्दुल कादिर जिलानी की दुआ से माफ करूंगा। यार ये अब्दुल कादिर जिलानी की शान है, अब्दुल कादिर जिलानी का मकाम है कि तेरी दुआ से आधी उम्मत की मग़फ़िरत की जाएगी। लेकिन वो अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह अकबर काबे के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांग रहा है। बताओ अब्दुल कादिर जिलानी ने कौन सा गुनाह किया था? लेकिन बताना ये चाह रहे हैं अब्दुल कादिर जिलानी मेरे मुरीदों जब मैं तेरा पीर होकर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा रहा हूं तो फिर तू समझ जा कि जब पीर गिड़गिड़ा रहा है तो मुरीद को भी अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाना चाहिए। भाई कब समझेंगे हम ये बातें, कब हमारे जहन में ये बातें आएंगी? अब देखें बस बात मैं ख़त्म कर रहा हूँ, बात तो इतनी लंबी है, गौसे आज़म की बात है, बात होती चली जाएगी और मन आपका बहलता चला जाएगा, बात पे बात निकलती चली जाएगी। बस गुफ्तगू को मैं ख़त्म करने के करीब हो। अब ये देखिए क्यों नबी ने फरमाया, यहाँ से इशारा दिया गया। आज हम भी जाते हैं ना अल्लाह वालों की बारगाहों में, खानकाहों में हाजिरी देते हैं, मज़ारों में हाजिरी देते हैं, ऐ अल्लाह हमें इनकी वसासत से माफ़ फरमा दे। अल्लाह अकबर। वो दुआ कर दे तो अल्लाह अकबर वो जो कहा था हज़रत उमर ने, वो जो कहा था हज़रत अली ने कि दुआ करें आप ताकि अल्लाह माफ फरमा दे, हम भी जाते हैं इनकी वसासत से मांगते हैं, ऐ मेरे मौला अब्दुल कादिर जिलानी के सदक़े माफ कर दे। वलियों से मांगते हैं, वली आपको अल्लाह ने ताकत दी है, आप दो जुमले हिला देंगे अपने लब से, लिहाजा हमारा काम बन जाएगा। कहां से सीखा? हमने कहा हमें खुद नबी ने सिखाया है। अरे नबी की दुआ उम्मत के लिए काफी थी, लेकिन उवैस से दुआ करवाने का मतलब और मकसद ये समझ में आता है ताकि उम्मतियों को अल्लाह वालों से दुआ लेने का तरीका और ढंग भी मयसर आ जाए। भाई हमें इसलिए तो ये तरीका मिल गया अल्लाह वालों की बारगाह में जाकर, हम इसलिए वहां जाते हैं और उनकी वसासत से मांगते हैं ताकि इनकी लब हिल जाएं और हमारा काम हो जाए। इसलिए कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तो मियाँ ये अल्लाह वाले हैं, इनके आप करीब हो जाइए ना तो बड़ा फैज़ आपको मिल जाएगा। बुखारी शरीफ की हदीस उलमा से पूछिए आपको बताएंगे, बड़ी मशहूर है। एक शख्स ने 99 कत्ल किए थे, मैं इशारा दे रहा हूँ बस आपने सुन रखी है बातें। अल्लामा साहब 99 कत्ल किए थे। एक से पूछा बताओ मेरी तौबा कबूल होगी? क्यों क्या किया? कहा 99 लोगों को कत्ल किया है। गुस्से में आ गया वो, क्या ना तेरे जैसे 99 कत्ल करने वाली की तौबा कैसे कबूल होगी? गुस्से में आ गया, बोला जब माफ होने ही नहीं है तो 100 पूरा कर देता हूँ। उसको भी निपटा दिया, 100 पूरे हो गए। फिर किसी से पूछा, इल्म रखने वालों बताओ मेरी तौबा कबूल होगी? कहा हाँ एक तरीका है,
कहा क्या है? कहा करीब में अल्लाह वालों की बस्ती है। बात समझ में आई हो तो प्यारे सुभान अल्लाह बोल दो, और इस नियत से बोलो कि मौला हम तेरे महबूब बंदों का जिक्र सुनकर बोल रहे हैं, इस बोलने की बरकत से आज हमें भी उनका सदका अता फरमा देना। कहा करीब में अल्लाह वालों की बस्ती है, वहां चले जाओ और उनकी वसासत से मांगो। आप जब उनकी वसासत से मांगोगे तो जरूर अल्लाह दे देगा। अब रिवायत में है कि थोड़ा सा चला था और वहाँ उसका इंतकाल हो गया, रूह निकल गई। और जब रूह निकली ना तो फिर अदाब के फरिश्ते भी आ गए और सवाब के फरिश्ते भी आ गए। को जन्नत में ले जाना है, कहता है दोज़ख में ले जाना है। अल्लाह अकबर। कहा कैसे? इसने तो बड़े गुनाह किए हैं। अल्लाह की बारगाह में मामला गया, मौला तू फैसला फरमा क्या करना है? कहा एक काम करो, अब दोनों जगह की जो है कि नाप लो, जो है ज़मीन किसकी तरफ की ज़्यादा है। अगर ये अपने घर की तरफ हो, करीब हो, तो फिर इसे दोज़ख में डाल देना, और अगर ये अल्लाह वालों के करीब हो गया हो तो फिर इसे जन्नत में डाल देना। और जब नापा गया, रिवायत तो ये बताती है अभी वो थोड़ा ही सा चला था लेकिन था अपने घर के करीब ही, लेकिन जब नापा गया ना तो अपने घर से दूर नजर आया, अल्लाह वालों के करीब नजर आया। मामला ये है कि अल्लाह ने जमीन को हुक्म दे दिया, इसने नियत कर ली है तौबा करने की, अल्लाह वालों के करीब जा रहा था लेकिन पहुंच ना पाया। जमीन को हुक्म दिया, जमीन सुकुड़ गई है, अल्लाह वालों के करीब हो गया, अल्लाह ने माफ कर दिया, खताएं माफ कर दी गई, जन्नत का रास्ता हमवार हो गया और बता दिया गया कि सिर्फ अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। भाई अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, है ना? तो बस हमें और आपको यही चाहिए कि हम और आप भी अल्लाह वालों की वसासत से दुआ मांगें। इस महफिल के सदक़े से हम दुआ मांगें, सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी की बारगाह में अर्जियाँ लगा दें, सरकार आज आपके नाम की महफिल में आए हैं, आज करम फरमा दीजिए कि हमें भी तौबा की तौफीक मिल जाए और हम ऐसे गुनाहों से पलट आएँ कि दोबारा उसकी तरफ लौट कर कभी ना जाएँ। इंशाअल्लाह अगर हमने ये मकसद लेकर अपने महफिल को किया है तो यकीनन फिर हमारी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। इसलिए कि बेमकसद लोग तो बहुत आते हैं और आकर चले जाते हैं, उनकी जिंदगी बेमाना हो जाती है, और जो बेमकसद अपनी जिंदगी गुजारा करते हैं उन्हें कोई पूछा नहीं करता, लेकिन जो मकसद के साथ अल्लाह को मनाने में जिंदगी गुजार देते हैं उसका इंतकाल हो जाए तो बरेली की जमीन में करोड़ों की तादाद में ताजुश शरिया के जनाजे में लोग हाजिर हो जाया करते हैं। तो जो मकसद के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर करम फरमाता और उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला ताला हम तमाम को खूब ज़िक्र गौसे आज़म करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उनके मिशन पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सच्ची तौबा की हमें भी परवरदिगार तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।